Alright guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई लोग इंटर मिलान पहुंच चुकी है यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में by defeating AC मिलान 3-0 on aggregate score. काफ़ी बेहतरीन गेम था इंटर वर्सेस AC मिलान. मिलान को लिटरली बिल्कुल भी मौका नहीं मिला यहाँ पे गेम में कुछ भी करने का. दे हैड सम अर्ली चांसेस इन रफाल लियाओ, इब्राहिम दियास का शॉट था जो उनाना ने सेव किया एंड दैट वाज दैट यार. तो मतलब AC मिलान आई थिंक दिस इज हाउ फार दे कुड हैव कम. इससे ऊपर वो जा नहीं सकते थे. बट यार पता है क्या, इट्स ऑल अबाउट विच टीम विल इंटर मिलान फेस. एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है. लेट मी आस्क यू गाइस, तू भी बताना मुझे यहाँ पे, व्हाट विल सिमोने इंजागी से टू हिज प्लेयर्स. ठीक है, एक अगर हाइंडसाइट में सोचा जाए तो विच इज द टीम इंटर मिलान वुड वांट टू फेस इन दी चैंपियंस लीग फाइनल. क्या वो सिटी होगी, क्या वो रियल मैड्रिड होगी? गाइस ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में आई वुड लाइक टू सी रियल मैड्रिड वर्सेस इंटर मिलान गेम, बिकॉज मुझे से फील होता है वो गेम ज़्यादा बेहतर मैच होगा. यू नो इट वुड बी अ बेटर गेम बिकॉज बोथ ऑफ द टीम्स लाइक टू प्ले ऑन काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल. ठीक है, तो इंटर वर्सेस रियल वुड बी अ बेटर गेम दैन सिटी वर्सेस इंटर इन माय ओपिनियन, बिकॉज वही होगा फिर डिफेंस वर्सेस अटैक होगा. सिटी बॉल रखेगी, इंटर मिलान डेफिनेटली डिफेंड करेगी एंड काउंटर करेगी. एंड आई कुड बी ईजिली रॉन्ग, I could be wrong and हो सकता है इसका उल्टा हो जाए. So guys, I'm just over here to talk about कि कल के मैच में क्या होने वाला है. कल का मैच है epic because Manchester City अपने पूरे हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम दे कुड गो ऑन टू विन द चैंपियंस लीग. एक ऐसी ट्रॉफी जो कि पेप गार्डियोला भाई शिद्दत से जीतना चाहता है यार. लास्ट टाइम व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना देन ही वॉन द चैंपियंस लीग. उसके बाद से ही हैज ट्राइड आफ्टर सो मेनी लॉसेस, सो मेनी ओवरथिंकिंग, and Pep Guardiola is right now one game away from going to the final of the Champions League. and इस बार उसका राइवल श्योर है, दैट इज इंटर मिलान, हम सबको पता है. ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड भाई साहब 15th टाइटल. मजाक बना रखे हो क्या यार? रियल मैड्रिड मतलब 15. फेडी वाल्वेर्डे कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप ये चैंपियंस लीग जीत रहे हो, मोटिवेशन कहाँ से आपको आएगा, स्टफ लाइक दैट. फेडी कहते हैं यार हाँ ठीक है चल यार, हमने 14 बार जीता है, इस बार 15वां जीतेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड. क्यों? क्योंकि मेरे शर्ट नंबर से मैच करेगा. तो मतलब यार क्या यार, ये मजाक बना रखा है तुम लोगों ने चैंपियंस लीग का. तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ रियल मैड्रिड एंड दैट इज द नर्व. एक्चुअली है ही नहीं, नर्व है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई यहाँ पे. एंड वी हैव ऑल नोन अबाउट टोनी क्रूज भाई, कि टोनी क्रूज चैंपियंस लीग फाइनल से पहले बंदा मस्त प्ले स्टेशन खेलता रहता है, मजे करता रहता है, फोन चलाता है, स्टफ लाइक दैट. दैट इज हाउ कूल दे आर. बट कल का मैच इट्स नॉट गोना बी अबाउट हु इज कूल. कल का मैच इज ऑल अबाउट कि भाई कौन सी टीम बेहतर तरीके से पिच पे उतरेगी एंड वो अपने टैक्टिक्स को बेस्ट लेवल पे पिच पे शो कर पाएंगे. बिकॉज भाई गेम में देख लो भाई जो भी है यार, टैक्टिक्स डू प्ले अ बिट ऑफ अ पार्ट इन अ फुटबॉल मैच. एंड खासकर जब इस तरीके का बड़ा वन ऑफ गेम और टू ग्रेट मैनेजर्स आर गोइंग एट इट. एक तरफ कार्लो एंचेलोटी है 4 टाइम्स चैंपियन और एक तरफ यहाँ पे पेप गार्डियोला है. सो यू नो टेम्पर्स वुड बी फ्लेयरिंग यार. हर एक एलिमेंट, छोटी सी छोटी डिटेल मैटर करेगी. एवरीथिंग विल कम डाउन टू कौन सा लाइनअप इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैड्रिड ने एंड कौन से प्लेयर्स को खिला रही है मैड्रिड एंड किस तरीके का अप्रोच रखती है मैड्रिड एट दी एतिहाद. बिकॉज गाइस रिकॉर्ड की अगर बात करोगे तो सितंबर 2018 के बाद से रियल मैड्रिड ने होम पे चैंपियंस लीग में मैच हारा नहीं है. 25 मैचेस में 23 विंस, ओनली 2 ड्रॉज हैं. तो उनका होम पे रिकॉर्ड हैज बिन वेरी गुड यार. 81 गोल्स स्कोर्ड, ओनली 18 गोल्स कंसीडेड. तो भाई दे हैव गॉट अ ट्रेमेंडस स्कोरिंग रिकॉर्ड एज वेल. बट गाइस यहाँ पे चीज़ें अलग है. व्हाई? बिकॉज सामने है रियल मैड्रिड एंड उसके सामने है 15. उनको ऐसे सोने के अक्षर में 15 लिखा दिख रहा है बिकॉज दे आर फैंसिंग इट. कहीं ना कहीं उनको पता है, उनको फील हो रहा है कि यार अगर वो फाइनल में पहुंचे तो इंटर मिलान को वो हरा पाएंगे. बिकॉज प्रीवियस फिक्चर्स में इंटर मिलान वर्सेस रियल मैड्रिड बहुत बार हुआ है एंड वी हैव सीन कि कौन सी टीम हैज वन. सो गाइस लेट्स टेक एन अटेंशन एंड हमारा अपना फोकस हम स्क्रीन पे डालते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइनअप क्या होगा. मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो पेप गार्डियोला वुड चेंज एनीथिंग इन द 11 जो कि उन्होंने सैंटियागो बर्नाब्यू पे खिलाया. उन्होंने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि भाई आई विल नॉट ओवरथिंक. भाई कोई जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. भाई जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी को खिलाना चाहिए. तो यहाँ पे इन माय ओपिनियन दिस इज गोइंग टू बी द 11. वॉकर, दियास, अकांजी, क्योंकि नेथन आकी आउट है, रॉड्री, स्टोन्स, बाकी ग्रिलिश, गुंडोगन, केडीबी, बर्नार्डो एंड हालैंड. तुम देखोगे मैंने बर्नार्डो को खिलाया यहाँ पे. आई कम बैक टू बर्नार्डो और महारेज वाले कन्वर्सेशन पे थोड़ी देर बाद. आई कम डाउन टू दी डबल पिवट टॉकिंग पॉइंट एज वेल. मैड्रिड का 11 क्या हो, इंपॉर्टेंट है भाई. मैड्रिड कैसे खेलेगी भाई? देखो रूडिगर ने बहुत बेहतरीन काम किया था हालैंड के अगेंस्ट. ठीक है, तो जो रूडिगर और अलाबा की पार्टनरशिप थी कामाविंगा एज लेफ्ट बैक, दैट वर्कड वेरी वेल. तो क्या सेकंड लेग में भी हम मिलिटाओ को बैठा के हम रूडिगर को खिलाएं और अलाबा को हम खिलाएं? गाइस लेट मी टेल यू, मिलिटाओ इज देयर बेस्ट डिफेंडर.
मड्रिड के लिए मिलिटाओ उनका बेस्ट डिफेंडर है यार, नॉट जस्ट इन डिफेंडिंग, ही इज वेरी गुड इन स्टेपिंग ऑन एंड विनिंग द पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूट करना फ्लैंक्स पे। एरियली भी मिलिटाओ बहुत थ्रेटनिंग है, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं फ्रॉम हेडर्स मिलिटाओ ने एज ए डिफेंडर फॉर रियल मैड्रिड। तो बाबा द थिंग इज कि मिलिटाओ अगर अवेलेबल है ही विल प्ले, देयर इज नो पॉइंट इन ड्रॉपिंग मिलिटाओ। बट देन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हाउ विल यू अरेंज योर टीम? क्या यहाँ पे रियल मैड्रिड विल गो इन अ 4-man मिडफील्ड प्लेइंग फेडी वाल्वर्डे, लूका मॉड्रिच, कामाविंगा एंड क्रूज एंड प्लेइंग बेंजीमा एंड विनीशियस अप टॉप इन अ 4-4-2? बिकॉज लीग्स तो यही थे ना, दिस वॉज द लीग कि भाई मड्रिड 4-4-2 में खेलेगी। गाइस एक बात मैं बता दूं, मुझे नहीं फील होता कि मड्रिड 4-4-2 खेलेगी। उनका ओरिएंटेशन ऑन द पिच प्रोबेबली वुड बी लाइक दिस। पिछले मैच में मैंने उनको 4-1-4-1 खेलते देखा था यार, जिसका मैंने एनालिसिस ऑलरेडी किया है चैनल पे, तुम लोगों ने देखा होगा। बट गाइस इट्स नॉट अबाउट हाउ दे सेटअप, इट्स अबाउट पिच पे वो प्लेयर्स को कैसे पोजिशन करते हैं। एंड मड्रिड की जहां तक बात है ना, दे आर वेरी फ्लूइड, मोबाइल, वर्सेटाइल प्लेयर्स। एक पर्टिकुलर पोजीशन को ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते, दे रादर ऑक्यूपाई द स्पेसेस। तो मड्रिड इज नॉट लाइक कि दे विल ऑपरेट इन 4-4-2 या 4-3-3 ना, ऐसा नहीं होगा। मड्रिड के प्लेयर्स दे सेंस की स्पेस कहां खुल रहा है, वहां पे वो अपने प्लेयर्स को पोजीशन करेंगे। सो गाइस पिछले मैच में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब रॉड्रिगो को स्पेस मिली थी ओवरलोड करने के लिए ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, ये वॉकर वाले साइड पे, वॉकर स्टोन्स वाली साइड पे, तो वहां पे रॉड्रिगो को आपने देखा शिफ्ट करते हुए, तो उन्होंने ओवरलोड किया। कारवाहाल अकेले राइट बैक बन के खड़ा है वहां पे, जो कि राइट विंग तक जा रहा है, बॉल स्विच हो रही है, कारवाहाल को एडवांस वो क्रॉसेस डाल रहा है, या फेडी वाल्वर्डे वो क्रॉसेस डाल रहा है बेंजीमा को। तो इट्स लाइक दैट, दे ऑपरेट इन स्पेसेस एंड दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रियल मैड्रिड। दे आर वेरी good in breaking the lines with their one touch passing. So it doesn't really matter कि formation क्या है, because Madrid doesn't care about that. Madrid all they care about is fast transition, solid रहना डिफेंस में, और कम से कम समय लेके बॉल फ्रॉम योर डिफेंस टू देयर अटैक पहुंचाना। तो अब यहाँ पे all it comes about is कि सेटअप क्या होगा प्लेयर्स का, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। सो गाइस अगेन सेम ओल्ड क्वेश्चन, मिलिटाओ, रूडिगर और अलाबा, आप किसको खिला रहे हो यहाँ पे राइट साइड सेंटर बैक के जोन में? बिकॉज कामाविंगा कैन प्ले एज अ डीएम, जहाँ पे क्रूज कैन प्ले एज अ नंबर 8। बट गाइस सबको पता है कि जब गेम फाइनल थर्ड्स में बढ़ेगा, मड्रिड मिड ब्लॉक में आएगी, तो क्रूज विल बी द गाय जो कि डीप से खेलेंगे, एंड कामाविंगा विल प्रोबब्ली टेक दैट नंबर 8 रोल, एंड मॉड्रिच एंड फेडी वाल्वर्डे विल ऑपरेट ओवर हियर। सबको पता है कि विनीशियस इस लास्ट लाइन को एकदम हक करके रखेगा, एंड बेंजीमा सेंट्रल एरिया से ऑपरेट करेगा, कारवाहाल ऊपर चढ़ता है, एंड फेडी वाल्वर्डे इन हाफ स्पेसेस में अटैक करते हैं। मिलिटाओ स्प्रेड कर जाता है बैक 3 में, एंड रूडिगर या फिर जो भी बंदा खेला होगा डिफेंस में, अलाबा, दे स्प्लिट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ दे अटैक। एंड मुझे लग रहा है कि क्रूज यहाँ पे एक डीप लाइन प्ले मेकर का रोल अगेन आज करने वाला है। सो मेरे ओपिनियन में आई एम मच इन फेवर ऑफ प्लेइंग दिस वे। मैं अलाबा को लेफ्ट बैक खिला के कामाविंगा को मिड में खिलाऊंगा। क्यों? डायनामिज्म के लिए। मड्रिड ने इसका रिवर्स लाइनअप यूज किया था, मतलब मड्रिड यूज दिस लाइनअप जहां पे उन्होंने रूडिगर, अलाबा एंड कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिलाया था, एंड इन दिस वे दे प्लेड great football in the second half. Madrid का first half wasn't that good. It was good defensively, but attacking fronts पे second half में Madrid ने जब कामाविंगा को mid में लाया, वहाँ पे उनको एक extra man मिला to propagate, and now that was a bit risky to do. Madrid सैंटियागो बर्नाबाओ पे वो कर सकती है कामाविंगा को left back खिला के invert करना, जिसकी वजह से they played better. Guys, understand one thing. क्यों Madrid second half में बेहतर खेली? It was only about that one single overload. उन्होंने क्या किया उस मैच में? क्रूज को एज अ लेफ्ट बैक खिलाया, एंड जहाँ पे उनकी बैक 3 बन गई विद रूडिगर, अलाबा एंड क्रूज, एंड मॉड्रिच भी इसी साइड से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन दैट गेम वाज कि रॉड्रिगो, बेंजीमा एंड विनीशियस प्लेड वेरी क्लोज टुगेदर, एंड मिड में थे उनके कामाविंगा, फेडी वाल्वर्डे एंड लूका मॉड्रिच। तो दिस इज हाउ दे वर अटैकिंग। कारवाहाल काफी अप टॉप चढ़ के यहाँ खेल रहे थे, एंड रॉड्रिगो बेंजीमा से काफी क्लोज। सो द ओनली वे दे प्लेड बेटर फुटबॉल इन द फर्स्ट लेग, सेकेंड हाफ में, वॉज कि एक्स्ट्रा मैन कामाविंगा का इस्तेमाल करना। नाउ दैट वाज अ बिट ऑफ अ रिस्क, क्योंकि अगर बॉल इंटरसेप्ट कर लेती मैनचेस्टर सिटी, एंड यही चीज़ हम कह रहे थे बार बार कि सिटी ने क्यों नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके महारिस को खिलाया, बिकॉज अगर महारिस होता तो वो ऑन पेस क्रूज को 1v1 में बीट करता। बर्नार्डो लेटर पार्ट ऑफ द गेम में लास्ट के 20 मिनट्स में ही वॉज हेल्पिंग आउट वॉकर, डिफेंडिंग अगेंस्ट विनीशियस, डिफेंडिंग अगेंस्ट कामाविंगा। तो बर्नार्डो का काम वो था। बट एतिहाद पे डू यू थिंक कि ये रिस्क रियल मैड्रिड लेगी? तभी मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन में जाना चाहता हूँ, इस प्लेयर्स के साथ जाना चाहता हूँ कि मैं अलाबा को लेफ्ट बैक खिला दूँ नेचुरली, कि मुझे क्रूज को एज अ लेफ्ट बैक खिलाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज क्रूज के अगेंस्ट 1v1 आप डिफीट कर सकते हो। महारिस को अगर डाल दोगे पेस पे बीट कर सकता है, इवन बर्नार्डो कैन बीट क्रूज इन दैट 1v1। बात यहाँ पे क्रूज की डिफेंसिव एबिलिटी की नहीं आती है, द रीजन ही प्लेस एज अ लेफ्ट बैक। क्रूज क्यों लेफ्ट बैक खेलता है? बिकॉज क्रूज की यूटिलिटी डीपर सेक्शंस में बेहतर होती है फॉर स्प्रेडिंग द प्ले।
बट अगर हमने ये किया ही नहीं, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ बिग रिस्क एट इतिहाद टू डू इट, क्योंकि इतिहाद पे सिटी अपने फुल स्विंग में खेलेगी बाबा, ये बात तो पक्का है। मैड्रिड कैन गो लाइक दिस, इससे उनको डिफेंसिव स्टेबिलिटी भी मिलती है कि भले ही वो बर्नार्डो को खिलाए, भले ही वो यहाँ पे माहरेज को खिलाए, डजंट रियली मैटर यार, अलाबा स्टिल कैन डिफेंड, ठीक है। आई डोंट नो इफ कार्लो एंचेलोटी विल डू दैट, बट अगर सिटी की बात करा जाए थोड़ा सा, तो अकांजी है यहाँ पे, नेथन आकी नहीं होंगे, जैक ग्रिलिश विल बी ओवर हियर, एंड डिफेंसिव फेजेस में ऑब्वियसली कार्वाहाल, मिलिटाओ, रूडिगर, अलाबा वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड आई एक्सपेक्ट क्योंकि फेडी वालवर्डे खेल रहे हैं तो वालवर्डे विल ड्रॉप इन एंड ट्राई टू मेक अ बैक फाइट, जो कि यूजुअली फेडी वालवर्डे करता है। तो बर्नार्डो विल बी ओवर हियर एंड हालैंड इन दोनों डिफेंडर्स के बीच में। पेप कहते हैं कि हो सकता है हालैंड कैन गेट लकी सेकेंड मैच में एंड हो सकता है गोल स्कोर करे, बट गाइस इट विल ऑल बी अबाउट कि मैड्रिड ट्रांजिशन पे डिफेंड कैसे करेगी। मैड्रिड, देखो पता है क्या, मैड्रिड बॉल विन नहीं करती ट्रांजिशन पे। एक प्रॉब्लम मैड्रिड की एक वीकनेस है कि अपोजिशन जब काउंटर पे ब्रेक करता है, मैड्रिड इज नॉट एबल टू विन द पोजीशन बैक। क्यों कैन यू गेस व्हाई? देयर इज अ लैक ऑफ बॉल विनिंग मिडफील्डर्स, there's a literal lack of ball winning midfielders in counter. They are not able to stop the transition of the opposition. कब ये डिफेंड कर पाते हैं? when they peg themselves back, जब वो बहुत क्विकली डीपर घुस जाते हैं। मॉडरिच एंड कामाविंगा एंड क्रूज जो भी प्लेयर्स हैं उनके, बहुत जल्दी वो स्पेसेस को कवर करते हैं, जैसे हमने पिछले मैच में देखा था। दिस इज व्हाट एक्चुअली रियल मैड्रिड वाज डूइंग। वो अपने लेफ्ट हैंड साइड को एकदम पैक कर ले रहे थे, जहाँ पे मॉडरिच, क्रूज, इवन विनीशियस वाज ड्रॉपिंग, ताकि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हो एंड किसी तरीके से वो बॉल विन करके क्विक वन टच पासिंग करके विनीशियस को विंग्स पे थ्रू भेज पाएं। सो गाइस दैट इज वन थिंग अबाउट रियल मैड्रिड यार, कि वो उनके पास, क्योंकि वो है नहीं भाई कैसेमेरो कि वो इंटरसेप्शंस करे, दे डोंट हैव अ गाय हु कैन विन द बॉल इन द मिडफील्ड व्हेन द अपोजिशन इज ऑन द ब्रेक। तो व्हाट विल मैड्रिड विल हैव टू डू? सिट बैक करे काउंटर पे, क्विकली ट्रांजिशन करे अटैक टू डिफेंस, और मैड्रिड करती भी है। क्विकली वो अटैक करने के लिए नंबर ऑफ प्लेयर्स फॉरवर्ड फेंकते हैं, फेडी वालवर्डे, कार्वाहाल, विनीशियस एंड इवन अलाबा। एट टाइम्स आप मिलिटाओ को देखोगे ऊपर चढ़ते हुए, मॉडरिच, कामाविंगा ऊपर चढ़ेंगे, बट व्हेन दे आर अटैक, क्विकली पीछे आना है, हर एक प्लेयर को ट्रैक बैक करना है, क्योंकि भाई नंबर्स में अटैक करेगी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी। सो दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। हालैंड को डिफेंड करना भाई किसी कोई रूल नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट विल दे डू इट और नॉट। क्या रूडिगर वापस से वही चीज़ कर पाएगा? हाउ टू फ्री ऑफ हालैंड इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर पेप, कि पेप मतलब लाइक हालैंड को कैसे एक्सेसिबल बनाया इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में हालैंड एक्सेसिबल नहीं हो पाया था, राइट? क्योंकि रीजन अगेन एक रीजन था, रियल मैड्रिड weren't playing with a high line, they were playing very deep। तो जो उनकी लाइन डीप हो गई डिफेंस की, मिडफील्ड लाइंस और डीप हो गई, तो जो स्पेस बनती है हालैंड के लिए वो बची नहीं कि इन बिहाइंड वो रन करे। सो नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू केडीबी, द कनेक्शन ऑफ बर्नार्डो, केडीबी, गुंडोगान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे बिटवीन लाइंस खेलने के लिए। मॉडरिच ऑब्वियसली सबको पता है भाई, रॉड्री, स्टोन्स सबको पता है बाबा, दीज गाइज आर ग्रेट प्लेयर्स एंड सिटी का स्टाइल ऑफ प्ले हम सबको पता है। इट ऑल कम्स डाउन टू विल द प्लेयर्स बी एबल टू डू देयर जॉब परफेक्टली। क्या कोई प्लेयर गलती करेगा? बिकॉज हमने विनीशियस वर्सेस वॉकर की बैटल देखी थी बाबा, वॉकर वाज़न्ट ड्रिबल पास्ट इवन वंस यार। सो नाउ क्वालिटी वाइज मुझे ऐसा फील होता है कि सिटी की टीम बेटर है, फॉर्म वाइज भी बेटर है, उनका सीजन हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, दे आर गोना बी द प्रीमियर लीग चैंपियंस यार। अभी क्वालिटी की कमी नहीं है सिटी के पास, बट भाई चैंपियंस लीग उनके लिए बोगी टूर्नामेंट है यार, और खासकर रियल मैड्रिड उनके लिए एक बोगी टीम है यार, जैसे कि वो लिवरपूल के लिए है, मुझे लगता है सिटी के लिए भी है यार। बट देन गाइस लेट मी टेल यू यहाँ पे, आफ्टर कंपेयरिंग एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि होम पे मैच है सिटी का, 1-1 इज इन काइंड ऑफ फेवर टू मैन सिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एनीथिंग कैन हैपन इन द गेम गाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग। I'm gonna give a little bit of an edge to Manchester City for this tie. I'm just gonna go 51-49 कि City will qualify. Anything can happen still. But पता नहीं क्यों मुझे ऐसा gut feeling आ रही है कि this time it could be कि Pep Guardiola might defeat Carlo Ancelotti's Real Madrid. हो सकता है उसने पिछले साल का लेसन लर्न कर लिया and he might be able to do that job guys. So don't get me wrong यहाँ पे, I'm not wanting Real Madrid to lose. All I'm saying is कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि 51-49 City will make it and final में City versus Inter होने वाला है and there is a big chance कि City might lift it. हो सकता है Inter Milan lift the Champions League by after 2010, 13 साल बाद भाई साहब। सो गाइस दैट्स दैट। आप अपना मुझे प्रेडिक्शन बताओ, एनालिसिस के बारे में आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो। 11 से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, आप चेंज करना चाहोगे तो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से लाइव स्ट्रीम पे, आज रात में हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। सो आई सी यू गाइस ओवर देयर। तब तक के लिए गुड लक टू सिटी, गुड लक टू रियल मैड्रिड, मे द बेस्ट टीम विन एंड आई सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।